सितारों से सजी टीम इंडिया बांग्लादेश के लिए रवाना हो चुकी है और जाहिर सी बात है जब टीम जाती है और टीम के साथ खिलाड़ी जाते हैं तो उनके साथ किट बैग भी जाता है और किट बैग में बैट पैड और तमाम जो असलहे हैं उनके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बांग्लादेश के लिए रवाना हुई है और वो है बीसीसीआई की तरफ से इंस्ट्रक्शन। और ये इंस्ट्रक्शन बिल्कुल साफ है कि अब बांग्लादेश के बाद से यानी कि दिसंबर से लेकर अक्टूबर तक जो भी वनडे मैचेस होंगे, मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं वनडे मैचेस होंगे, वहां पर किसी भी सीनियर खिलाड़ी को छुट्टी नहीं दी जाएगी। यानी कि बीसीसीआई की तरफ से संदेश बिल्कुल साफ है कि अब आराम नहीं, काम पर ध्यान देना पड़ेगा। और जितने भी मैचेस बचे हैं, लगभग 22 ओडीआई मैचेस वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम खेलेगी और इन ओडीआई मैचेस में भारतीय टीम अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरेगी और एक पूल बनाया जाएगा। जो सिलेक्शन कमेटी आएगी वो एक पूल बनाएगी 25 खिलाड़ियों का, जहां में से खिलाड़ी रोटेट होते रहेंगे। आपको बता दें सीएसी ऑलरेडी बना दी जा चुकी है और सीएसी लगभग 10 तारीख तक सिलेक्शन कमेटी बना देगी और इसके बाद सिलेक्शन कमेटी का काम होगा कि वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू करें। लेकिन बीसीसीआई ने निर्देश कप्तान और कोच को बिल्कुल साफ दे दिए हैं कि अब किसी भी तरह के आराम की जरूरत नहीं है, कोई भी छुट्टी नहीं होगी। अगर इमरजेंसी अगर आपके साथ नहीं है तो फिर छुट्टी की गुंजाइश ना के बराबर है, क्योंकि 2022 में जो कुछ घटा भारतीय टीम के साथ उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी कप्तान और कोच की भी रही है, क्योंकि ज्यादातर सीरीज ज्यादातर दौरे पर ये अनअवेलेबल होते थे, जिसकी वजह से 8 कप्तान खिलाए गए 2022 में। अब शायद इन सभी बातों को देखते हुए बीसीसीआई ने कड़ा स्टेप उठाया, जिसको इंप्लीमेंट करने का काम बांग्लादेश से शुरू हो जाएगा। तो बांग्लादेश दौरा वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको किस तरह से फॉलो किया जाता है उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन विराट कोहली और रोहित शर्मा को दिया गया है कि वो ज्यादातर मैचेस में 2023 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम के साथ रहेंगे, यानी कि सीनियर्स को भी कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं दी गई है। अब इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ सबा करीम पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर इस समय जुड़ चुके हैं। सबा भाई, देर आए दुरुस्त है हम कह सकते हैं। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है इंस्ट्रक्शन बिल्कुल साफ है, अब 2023 वर्ल्ड कप तक कोई छुट्टी नहीं, आराम नहीं, पूरी तरह से काम पे ध्यान देना पड़ेगा और कोई भी दौरा कोई भी सीरीज अब आप ऐसे ही आराम करने के लिहाज से मिस नहीं कर पाएंगे। हाँ राजीव, ये सही निर्णय है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि T20 के लिए भी हमारे पास जो पूल था प्लेयर्स का बहुत ज्यादा बड़ा था, करीब 30-35 प्लेयर्स थे उनमें, और उनको कई तरह से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, चाहे वो कॉम्बिनेशन को लेकर हो या अपने स्थान को लेकर हो, जिसका लाभ मिला नहीं भारतीय टीम को। इसलिए बहुत जरूरी है कि क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, आने वाले हर एक मैच में आपकी जो फुल स्ट्रेंथ वनडे टीम होनी चाहिए उसको मैदान में उतरना चाहिए। आप एक केवल यहाँ से वहां कर सकते हैं, पर मैक्सिमम मुझे लगता है कि 25 भी नहीं, उससे भी कम आपको पूल ऑफ प्लेयर्स होने चाहिए। उसमें अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो अलग बात है, आप किसी को रिप्लेस कर दीजिए, पर अब समय आ गया है कि हमें बहुत ही गंभीरता के साथ अपने प्रेशर को देखना होगा। और जो आपके मेन प्लेयर T20 आप भले ही स्किप कर सकते हैं, क्योंकि T20 जो है वो 2024 में स्पेसिफिकली बोला है ये सब क्रिकेट की ओडीआई मैचेस वनडे क्रिकेट के लिए आपको फुल स्ट्रेंथ टीम खिलानी है। ऐसे भी बांग्लादेश का जो दौरा होने वाला है एक दिवसीय क्रिकेट का, वहां पर आपकी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है, कई सारे प्लेयर आपके इंजर्ड हैं, कई युवाओं को मौका मिल रहा है, चाहे राहुल त्रिपाठी हो गए या फिर रजत पाटीदार हो गए, और आपके एक दो जो मेन प्लेयर्स हैं वो न्यूजीलैंड में उनको खेलने का मौका मिला था, या उनको खेलने का मौका मिला नहीं है। तो कम से कम ये पहल काफी अच्छी है बीसीसीआई की तरफ से, अगर इस तरह का संदेश दिया गया है हेड कोच और कप्तान को तो बिल्कुल। और ये एक और बड़ी चीज इंपॉर्टेंट बात है सभा भाई की, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो या और भी सीनियर खिलाड़ी हो, उनको मैच चुनने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब आपको खेलने पड़ेंगे मैचेस, बनस्पत की कोई इंजरी हो जाए या इमरजेंसी ना हो तो ये जो पिक एंड चूज करते थे सीनियर खिलाड़ी, 2022 में बहुत पिक एंड चूज मैचेस हमने देखे हैं, उस पर भी विराम लगाने का काम किया है। पूरी तरह से इंस्ट्रक्शन है कि आप अब पिक एंड चूज नहीं कर सकते, वो सेलेक्टर सब तय करेंगे आप कौन सा मैच खेलेंगे और किस सीरीज में आपको रहना है। ये तो पहले भी होना चाहिए था राजीव, लेकिन चूज खिलाड़ियों की मनमर्जी से नहीं हो सकता है, ये तो टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं डिसाइड करते हैं कौन से खिलाड़ी कौन से मैचेस खेलेगा, कौन सी श्रृंखला में भाग लेगा। अंत में ये निर्णय जो है वो वर्कलोड मैनेजमेंट पर निर्भर करता है, और उसके साथ साथ जो टीम मैनेजमेंट का जो सपोर्ट स्टाफ है, फिजियो और एसएनसी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है, वो डिसाइड करते हैं कौन से खिलाड़ी फिट है, कौन से खिलाड़ी को एक प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में उनको रेस्ट कराया जाए। तो ये तो अलग बात है, पर ये ब्रेक देने की जो बात होती है, इस पर निश्चित रूप से एक तरह से
ये जो परिस्थिति निकल कर आती है उसको बंद करने की जरूरत है। बिल्कुल, और खास तौर से सभा भाई, क्योंकि अगर 3 फॉर्मेट है, क्या आपको नहीं लगता 2023 तक ओडीआई क्रिकेट पे ज्यादा फोकस करें इन सीनियर खिलाड़ियों को, और आप 2024 के लिए एक अलग सेट ऑफ प्लेस तैयार करना शुरू कर दें, ताकि हमारे ओडीआई के लिए हमारे जो मेन खिलाड़ी वो फ्रेश भी रहे और फिट भी रहे? हाँ राजीव, क्योंकि मुझे लगता है कि इस समय आवश्यकता है भारत को शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने की। अब शॉर्ट टर्म गोल क्या है भारत के पास? शॉर्ट टर्म गोल है विश्व कप 2023 और शॉर्ट टर्म गोल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई करना। ये आपके 2 इमीडिएट गोल है। उसके बाद नेक्स्ट गोल होना चाहिए आपको 2024 विश्व कप T20 का। उस हिसाब से चयनकर्ताओं को सोचना होगा, उस हिसाब से जो नई सिलेक्शन कमेटी आएगी उनको ध्यान देना होगा। और इसके बारे में हम लोगों ने कई बार बात भी की है राजीव, के टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं को एकजुट होकर ये सोचना होगा कि उनको आगे अब किस प्रकार से चलना है व्हाइट बॉल क्रिकेट और बॉल क्रिकेट में, और उस हिसाब से आपको टीम को बिल्ड करना होगा। तो इसकी अब जरूरत आ पड़ी है, इसी की आवश्यकता है अब राजीव। बिल्कुल, और रोहित शर्मा के लिए बहुत एकदम स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं सभा भाई, कि अब वो कोई भी सीरीज मिस नहीं कर सकते। 2022 में हम आंकड़े चला रहे हैं, अफ्रीका के खिलाफ वो नहीं खेले, वनडे क्रिकेट नहीं खेला, और विराट रोहित ज्यादातर सीरीज में एक साथ नहीं खेले। भले वो बायलैटरल सीरीज हम जीते, लेकिन हमारे जो मेन 2 बैट्समैन हैं पूरे साल सिवाय आईसीसी टूर्नामेंट के साथ नहीं खेले। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो जिसको बीसीसीआई ने बहुत गंभीरता से सोचा, और शायद बांग्लादेश दौरे पे इन दोनों को भेजने का शायद सिग्नल देने की कोशिश है, आप देख रहे हैं? हाँ देखिए, ऐसे भी इन दोनों को ब्रेक मिल चुका था, अब ये न्यूजीलैंड गए नहीं थे। अगर आप फुल स्ट्रेंथ टीम बनाना चाह रहे हो तो बहुत जरूरी था कि दोनों प्लेयर्स खेलें। देखिए पिछले साल में हुआ क्या, इस साल 2022 में क्या हुआ, एक तो हमने पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत बड़ा कर दिया था, उसके साथ साथ हम लोगों ने कॉम्बिनेशन में कितना ज्यादा चेंजेस किए। कब कौन खिलाड़ी ओपन कर रहा है, कब कौन खिलाड़ी खेल रहा है, तो इसके बारे में अब ये सब देख के बहुत ही सरप्राइजिंग लग रहा था। और इसी वजह से हमारी टीम जो संतुलित टीम होनी चाहिए, खिलाड़ियों को जो अपने प्रोफाइल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो हो नहीं पाई। कभी रोहित शर्मा ओपन कर रहे हैं, कभी ईशान किशन से ओपन करा रहे हैं, कभी आप सूर्य कुमार यादव से आपने ओपन भी करा लिया, कभी ऋषभ पंत ओपन कर रहे हैं। तो ये जो फ्लोटिंग प्रकार का बैटिंग ऑर्डर हमने बनाया है, जिस प्रकार की कॉम्बिनेशन के साथ हम मैदान में उतरे, उसका फायदा मिला नहीं है भारतीय टीम को। तो अब आने वाले समय में जो तैयारी होनी चाहिए क्रिकेट में, जो आपको लगता है हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम है, कॉम्बिनेशन के हिसाब से, प्लेयर्स के हिसाब से, उनको ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलने चाहिए। बिल्कुल सभा भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा हम चला रहे हैं सर 2022 का, कब कब रोहित विराट एक साथ नहीं खेले और कौन सी सीरीज मिस की है। और बड़ा मजेदार बात है कि ज्यादातर सीरीज वो भारत जिम्बाब्वे के में रोहित विराट हिस्सा नहीं, आयरलैंड के खिलाफ रोहित विराट हिस्सा नहीं, और टी20 की तैयारी थी, जब टी20 खेलना चाहिए था नहीं खेले, वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये दोनों टीम का हिस्सा नहीं। क्या इससे सबक लिया बीसीसीआई ने? और बांग्लादेश दौरा, हालांकि बहुत कमजोर टीम है, लेकिन आपको कहा गया कि आप जाइए और वहां पे ओडीआई खेलिए, यानी कि ओडीआई सीरीज अब आप मिस नहीं कर पाएंगे 2023 वर्ल्ड कप तक। देखिए राजीव, मैं तो अभी भी कहता हूँ, ये तो बांग्लादेश दौरा जो हो रहा है वहां पर भी हमारी फुल टीम नहीं है। कहाँ है सूर्य कुमार यादव? तो जो आपके मेन प्लेयर्स जिनको आपको लगना चाहिए था कि आने वाले समय में विश्व कप में खेलेंगे, वो अभी भी टीम में नहीं है। पर कम से कम अच्छी बात यह है कि जो आपके अनुभवी प्लेयर्स हैं, शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सब टीम में मौजूद है। और हाँ, आपने सही कहा कि टीम को बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है जो प्लेयर्स है वो लगातार खेलते रहे, तभी आप एक दूसरे के स्ट्रेंथ और कमजोरी के बारे में बात करते हैं, तभी आप टीम को बिल्ड करने के बारे में बात करते हैं, तभी आप बात कर सकते हैं हमें किस तरह के ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना है, हमें किस प्रकार के टेम्पलेट बनाना है। अगर हर श्रृंखला में खिलाड़ी बदलते रहेंगे तो जो आप जिस प्रकार की टीम बनाना चाह रहे हैं, जो संदेश आप देना चाह रहे हैं टीम मेंबर्स को, वो आप ठीक प्रकार से कन्वे नहीं कर पाएंगे। यही हमें देखने को मिला है हमारे वर्ल्ड कप T20 के अभियान में। बिल्कुल, ओडीआई सीरीज क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ है, भारतीय टीम रवाना हो चुकी है सभा भाई, कुछ सीनियर खिलाड़ी, कुछ यंगस्टर्स जा रहे हैं। किन खिलाड़ियों को आप देख रहे हैं कि इस दौरे पे होना चाहिए था, जिनको आप देखना चाहते हैं, और कौन से ऐसी टीम में हैं खिलाड़ी जिनको आपको लग रहा है इनको हम आप देखना पसंद करेंगे इन फ्यूचर, वो कितना फिट बैठते हैं टीम के साथ? देखिए राजीव, उसके पहले भारत के टीम मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना होगा कि उन्हें किस प्रकार की क्रिकेट खेलनी है जी। एक बार आपने वो मन बना लिया कि हमें इस तरह की क्रिकेट खेलनी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कॉपी करना है जैसे इंग्लैंड खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है या फिर न्यूजीलैंड खेल रहा है। आपको अपने हिसाब से जो प्लेयर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, जो रिसोर्सेज हैं आपके पास, उनके हिसाब से आपको अपना ब्रांड बनाना होगा कि हमें इस प्रकार से टीम
इस प्रकार से हमें क्रिकेट खेलनी है, वनडे क्रिकेट, और फिर आपको सही प्रकार से उस तरह के प्लेयर्स चुनने होंगे जो इस तरह के ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल पाए आपके लिए। उनको आपको मौका देना होगा एक बार अगर आपने उन खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाया हो तो, चाहे वो अनुभवी प्लेयर्स हो या फिर राहुल त्रिपाठी हो गए, दोनों एक्साइटिंग यंगस्टर्स हैं। क्या हम इनको ट्राई आउट करेंगे? अगर हम ये डिसाइड कर लिया कि हमें क्रिकेट खेलनी है, तो फिर जिस तरह का भी आपने टेम्पलेट बना लिया है उस हिसाब से आपको सही प्लेयर्स को चुनना होगा और उनको बार बार मौका देना होगा। सभा भाई, रोहित शर्मा के लिए कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज एज अ बैट्समैन आप देख रहे हैं, क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया जब उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में कोई बड़ा स्कोर बनाया हो, कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं? और एज अ कैप्टन आप क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं इस बांग्लादेश दौरे के ऑनवर्ड्स हम बात करें, किस तरह से आप देख रहे हैं ये दोनों चैलेंजेस रोहित शर्मा के लिए? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर रोहित के लिए उनकी बल्लेबाजी है महाराज जी, और मेरा तो हमेशा से यह मानना रहा है कि आपको एक कप्तान को अपने जो प्राइमरी स्किल है, यहाँ पर रोहित शर्मा की प्राइमरी स्किल उनके बल्लेबाजी है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कप्तानी जो है खुद ब खुद आपकी सुधर जाती है, आपकी कप्तानी में निखार आ जाता है अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं तो बहुत कठिन होता है एक कप्तान को टीम को लीड करना। अगर आप खुद रन्स नहीं बना रहे हैं, एक बल्लेबाज के बारे में बात कर रहा हूं, तो आपको लीड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं मानता हूं कि रोहित शर्मा एक इन्वॉल्व कैप्टन है, पर उसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि आप रन्स बनाएं, तभी आप अपने कलीग को दिखा सकते हैं कि भाई इस प्रकार से इस लय के साथ आपको बल्लेबाजी करनी चाहिए, और यही मैं संदेश देना चाह रहा हूं अपनी टीम को। तो ये श्रृंखला सब मायने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोहित शर्मा के लिए। सब भाई, क्योंकि 2013 में जब चैंपियंस ट्रॉफी जीते, आप सेलेक्टर थे तब, और वो आईसीसी टूर्नामेंट शायद आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट था जो हम जीते, और उसमें शिखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली तीनों का ही बल्ला जबरदस्त तरीके से चला था। अब कैसे आप देख रहे हैं ये तीनों लंबे अरसे के बाद व्हाइट बॉल में एक साथ खेलते नजर आएंगे? क्योंकि जब शिखर होते थे तो रोहित विराट टेस्ट पे, या रोहित विराट टीम में आए तो शिखर को ड्रॉप किया गया। लंबे अरसे के बाद ये तीनों एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं बांग्लादेश। अब ये बहुत ही अच्छी खबर है भारत के लिए जी। बहुत लंबे समय के बाद इन तीनों को एक साथ खेलने का, ये तीनों एक दूसरे की मदद करते हैं रन्स बनाने में, परफॉर्म करने में। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कि ये फीड ऑफ करते हैं एक दूसरे के परफॉर्मेंस से। और इनको पता है कि जो उनके साथ खिलाड़ी खेल रहा है, चाहे वो रोहित हो, शिखर धवन हो या विराट कोहली हो, उनका क्या पैटर्न रन बनाने का, और इससे टीम को बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि अब यहाँ से शुरुआत होगी इन तीनों खिलाड़ियों की, और होपफुली ये तीनों अगर फिट रहेंगे, अच्छे फॉर्म में रहेंगे, तो आने वाले समय में इन तीनों खिलाड़ियों का मुझे लगता है कि ये जो वर्ल्ड कप होने वाला है, ये एक तरह से बहुत बड़ा इम्तिहान होगा परफॉर्म करने के लिए और भारत को विश्व कप जिताने के लिए। क्योंकि राहुल अभी टीम के साथ है सब भाई, अब किससे ओपन आप कराने की सोचेंगे यहाँ पर 2023 वर्ल्ड कप ध्यान में रखते हो? क्योंकि अब शायद थोड़ा बहुत राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा सीख भी चुके हैं कि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स आपको नुकसान पहुंचाते हैं। जिस तरह आपने भी कहा कि तय ही नहीं था लास्ट तक कि आप किससे ओपन कराने वाले हैं, कौन आपका नंबर 3 है, कौन 4 है। क्या बांग्लादेश से ही आप देखना चाहेंगे कि आप टॉप 4 बल्लेबाज किसको खिलाएं? हालांकि सूर्य कुमार यादव टीम के साथ नहीं है, फिर भी आप देखना चाहेंगे टॉप 4 आपके कौन से खेलने वाले हैं? टॉप 5 बैट्समैन कौन सा है? निश्चित रूप से राजीव, अब तो समय आ गया है कि आप डिसाइड कर लीजिए कि 11 क्या खेलेगी। देखिए, बहुत जरूरी है कि आप 11 बना ले अपने दिमाग में, उसके बाद उसके हिसाब से फिर आपके पास बैकअप भी खिलाड़ी होने चाहिए कि अगर मेरे ओपनर्स अगर अच्छे नहीं चले तो मेरा नंबर 3 ओपनर कौन होगा। अगर मेरा नंबर 3 जो प्लेयर है विराट कोहली, इसके बाद 11 के बाहर नंबर 3 पर खेलने वाला कौन है। इसी प्रकार से 1 से 11 का बैकअप खिलाड़ी आपको तैयार करके रखना होगा। तो आपके 22 खिलाड़ी ऐसे ही हो गए, उसके ऊपर से आप 2 या 3 खिलाड़ी और जोड़ लीजिए। जैसे कि आपने कहा था प्रोग्राम पहले शुरू होते ही कि 24-25 खिलाड़ी अगर आपके पास पे पूल में हो तो उतना काफी है, उससे ज्यादा आपको पूल बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये हम लोगों ने गलती की है पिछली बार कि हम लोगों ने बहुत बड़ा पूल बना लिया, बहुत सारे खिलाड़ियों को हम लोग खिलाते रहे। अब उसकी जरूरत नहीं है। अब जरूरी यही है कि 11 आप चुन लीजिए, उसके अलावा हर 11 खिलाड़ी का आपके पास बैकअप होना चाहिए बस। बिल्कुल, टीम में ऋषभ पंत भी अब जा रहे हैं और ईशान किशन भी हैं। आपकी पहली चॉइस सभा भाई अब कौन सी है विकेट कीपिंग की? क्या आप अभी भी ऋषभ पंत के साथ जाएंगे, आप ईशान किशन को थोड़ा मौका देना चाहेंगे? अब मैं तो अभी भी ऋषभ पंत के साथ जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ ये 3 जो एक दिवसीय मैचेस है यहाँ पर ऋषभ पंत किस तरह से परफॉर्म करते हैं, और उनकी जगह मैं पहले से सुनिश्चित कर लूंगा कि नंबर 5 आपकी जगह है।
और फिर मैं देखना चाहता हूँ कि ऋषभ पंत किस तरह से परफॉर्म करते हैं, और अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इन दो ये 3 एक दिवसीय मैचेस में, फिर आपको कोई और ऑल्टरनेटिव ढूंढना होगा। वो हो सकता है ईशान किशन हो या फिर संजू सैमसन भी हो सकते हैं। बहुत कुछ निर्भर करता है संजू सैमसन, या मैं कह रहा हूँ कि कौन सी जगह पर आप कौन से प्लेयर की तलाश कर रहे हैं। बिल्कुल सभा भाई, क्योंकि वर्ल्ड कप अब भारत में होना है, ये तो तय है। स्पिनर्स पे आपकी नजरें होंगी, क्योंकि अश्विन को भी अब शायद व्हाइट बॉल में वापसी हो पाए, जडेजा ऑलरेडी इंजर्ड चल रहा है, जो स्पिन कॉम्बो पहुंचा है वहां पे, उसको आप कैसे देख रहे हैं? ऑलमोस्ट सेम कंडीशंस होने वाली है बांग्लादेश में जो इंडिया में खेलेगी, और सामने ओपोनेंट ऐसे हैं जो थोड़ा स्पिन मुझे लगा बेहतर खेलते हैं। कैसे आप देख रहे हैं जो स्पिनर्स गए हुए हैं, बांग्लादेश जो टीम पहुंच चुकी है इस समय? देखिए, जो स्पिनर्स हैं, अक्षर पटेल को फिर से मौका मिल रहा है। शाबाज अहमद एक बहुत ही शानदार चॉइस है, आने वाले समय में मुझे लगता है कि वो एक ऑल्टरनेटिव साबित हो सकते हैं भारतीय टीम के लिए। मैं तो अभी भी चाह रहा हूं कि वनडे क्रिकेट में एक रिस्क स्पिनर आपके पास होना चाहिए। युजी चहल को यहाँ पर मौका मिला नहीं है, पर आने वाले समय में अब मुझे लगता है कि युजी चहल की जगह होनी चाहिए इस टीम में, क्योंकि भारत में जो विश्व कप होने वाला है वहां पर विकेटें बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे स्पिनर्स को, और अगर आपके पास एक मैच विनिंग स्पिनर है तो इसका इस्तेमाल निश्चित रूप से भारत को करना चाहिए। समा भाई, क्योंकि जो टीम आ गई है, बार बार आप ये मेंशन करेंगे हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है अब, क्योंकि इसके बाद हमें टेस्ट मैचेस खेलने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अच्छा होता है हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव को ले जाके आप अपनी 11 चुनते हैं, जिसमें युजवेंद्र चहल भी होते हैं और बुमराह तो चलिए अनफिट है। आप फुल पैक्ड आपके 11 देखना चाहते हैं। आप बांग्लादेश दौरे से आपको लगा थोड़ा वेट करेंगे, आप जनवरी ऑनवर्ड जो सीरीज होगी तब आप उन 11 पे फोकस करेंगे? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहीं से आपको शुरुआत कर लेनी चाहिए थी राजीव जी। तो चलिए, अब वो बात निकल गई है। अब आने वाले समय में जो भी वनडे मैचेस होंगे वहां पर आपको अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ खेलना होगा। जैसे कि मैंने कहा, T20 या भले स्किप कर दे, अगर आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं विश्व कप के लिए, उनको हर एक वनडे मैचेस खिलाइए, उनकी फिटनेस पर ध्यान दीजिए। वो T20 अगर स्किप भी कर जाते हैं फर्क नहीं पड़ता है। टेस्ट मैचेस में ऐसे मुझे लगता नहीं कि हार्दिक पांड्या को खेलना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ी बहुत फ्रेजाइल है। हमें उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि विश्व कप में उनकी भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। बिल्कुल, और सोने हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक ट्रीट करना होगा ताकि वो ब्रेक डाउन ना करें। बिल्कुल सभा भाई, क्योंकि टीम रवाना हुई और बॉडी लैंग्वेज जो हम सब देख रहे थे जब टीम गई है, चेतेश्वर पुजारा भी टीम के साथ गए, क्योंकि 2 टेस्ट मैचेस आपको खेलने हैं जो टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों टेस्ट मैच आपको जीतना पड़ेगा अगर आपको कंटेंशन में बने रहना है, क्योंकि दौरा शुरू हो रहा है। और इस दौरे पे मुझे लग रहा है खिलाड़ियों से ज्यादा प्रेशर आपको लग रहा है राहुल द्रविड़ के ऊपर होने वाला है। चलिए ओडीआई सीरीज में तो नहीं, बट टेस्ट सीरीज अगर ड्रॉ कर गई बांग्लादेश तो वो भी आपके लिए एक सिरदर्दी है। देखिए राजीव, एक बार आप हेड कोच बन गए भारतीय टीम को तो दबाव हर बार आपके ऊपर रहता है, चाहे वो टेस्ट मैच हो या फिर वनडे क्रिकेट हो। और ये राहुल द्रविड़ को पता था जब उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था, और मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम शानदार तरीके से परफॉर्म करेगी, ना ही केवल बांग्लादेश दौरे पर भी, पर आने वाले समय में ये टेस्ट मैचेस में भी। टेस्ट मैचेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। विश्व कप के पहले में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई करना है राजीव, तो ये हमारा जो फोकस होना चाहिए, इन 2 चीजों पर होना चाहिए इस समय। टेस्ट मैचेस भी जीतना जरूरी है, उसके बाद जो 4 होम सीरीज होने वाली है, 4 टेस्ट मैच की सीरीज होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, होम सीरीज, वो भी जीतना बहुत जरूरी है, तभी हम सोच सकते हैं क्वालिफाई करने के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। भाई, फॉर्म के लिहाज से विराट के लिए कितना इंपॉर्टेंट देखना, थोड़े विराट पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मैं राजकुमार सर से भी पूछ रहा था कि वो मिल के आए थे मुंबई में विराट से, और बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में है विराट। अब विराट बांग्लादेश आ रहे, बांग्लादेश में कई यादगार पारियों उन्होंने व्हाइट बॉल में खेली हुई है। कितना इंपॉर्टेंट दौरा देख रहे हैं? एक शतक उनके पीछे दुबई में लगा, अच्छा फॉर्म वर्ल्ड कप में, और अब बांग्लादेश का दौरा, कैसे आप देख रहे हैं इस दौरे को विराट के लिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है विराट के लिए भी, क्योंकि विराट मुझे लगता है कि अभी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है इस टीम को बनाने में जी, जो आने वाले समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पर एक बात का हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे जो टॉप 3 बल्लेबाज हैं उनमें से केवल विराट कोहली
जिस तरह से वो खेलते आ रहे हैं उस प्रकार से वो खेल सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि मैच विनर है, उन्होंने कई बार साबित किया है। अन्य जो उनके उनके साथ साथ जो बल्लेबाजी कर रहे हैं उनको मुझे लगता है थोड़ी और गति दिखानी होगी अपने बल्लेबाजी में, क्योंकि तभी विराट कोहली एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो पूरे पारी को कंट्रोल कर सकते हैं और सिचुएशन के मुताबिक वो बैटिंग कर सकते हैं, रन चेज करते समय भी, टारगेट सेट करते समय भी। इसलिए मुझे लगता है कि विराट कोहली के ऊपर ज्यादा तेज गति से रन बनाने का प्रेशर नहीं डालना चाहिए। उनको गेम प्लान पता है, उनको मालूम है किस तरह से वो गेम प्लान को एग्जीक्यूट करना है, कब तेजी से रन बनाना है, कब सिचुएशन के मुताबिक रन बनाना है। और आपको 11 में बल्लेबाजों में अगर हम बात करें तो एक ऐसा खिलाड़ी बहुत जरूरी है जो पूरी टीम को पकड़ के रखे और उसके इर्द गिर्द जो खिलाड़ी हैं वो एक अलग प्रकार से बल्लेबाजी करे, तभी आपकी टीम को फायदा होगा। सो भाई एक इंटरेस्टिंग सवाल है जो जहन में आ रहा है, क्या ईशान किशन, ऋषभ पंत आप दोनों को प्लेइंग 11 में खिलाएंगे या आप रजत पाटीदार, राहुल त्रिपाठी और श्रेयस अय्यर में से किसी को खिलाना पसंद करेंगे? कीपर आप सिर्फ एक खिलाएंगे? तैयारी के लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ। कीपर तो चाहता हूँ कि ईशान किशन की जगह कहां से बन रही है इस समय। मुझे लगता है कि अगर आप नंबर 3 पर विराट कोहली खेल रहे हैं, श्रेयस अय्यर भी इस टीम में शामिल हैं और उन्होंने दोनों जो एक दिवसीय मैचेस में न्यूजीलैंड वहां पर उन्होंने रन बनाया है, तो ये बनता है कि आप उनको और मौका दें। तो मुझे लगता है कि इस समय एक ही कीपर की जगह बन रही है। नहीं तो बाकी बैट्समैन राहुल त्रिपाठी और रजत पाटीदार है, क्या आप कोई चांस देख रहे हैं इनके लिए खेलते हुए इस सीरीज में? मैं एक्साइटेड हूँ इन दोनों को देखने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस प्रकार के टैलेंट को आपको मौका मिलना चाहिए, पर कौन से जगह पर वो आएंगे खेलने के लिए ये कहना बड़ा मुश्किल है। यही एक और दिक्कत हुई है टीम के साथ राजीव, कि हम लोगों ने बहुत सारे विकेट दे दिए हैं 15 में, उतनी ज्यादा एक्स्ट्रा बैटर्स की आवश्यकता है नहीं। और अलग अलग स्लॉट पे आपने 2-3 खिलाड़ी को खड़ा कर दिया, जैसे केएल राहुल को अगर आपको लगता है वो ओपनर है, ईशान किशन को लगता है कि आप वो भी ओपन करेंगे, तो फिर आपको शिखर धवन और रोहित शर्मा राहुल की जगह बनती है। 11 में पहला मैच अगर खेल रही है तो टीम, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि जगह बनती है। अगर वही मैं कह रहा हूँ ना, फिर उनकी जगह आप अगर आपको उनकी जगह बनानी होगी तो फिर आप उनको मध्य क्रम में खिलाएंगे, तो फिर श्रेयस अय्यर को बाहर बैठना होगा। तो इस वजह से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा। नहीं तो क्या सीनियरिटी को ध्यान में रखना जरूरी है सब भाई? आप नहीं है जरूरी जी, नहीं जरूरी है राजीव। मुझे लगता है कि अब आपको आगे सोचना होगा कि हमें मेरे 11 क्या है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि बैकअप जरूरी है, पर एक पोजीशन के लिए सिर्फ एक बैकअप की आवश्यकता है, 2-2, 3-3 बैकअप की जरूरत नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कंफ्यूजन है, ये क्रिएट कौन कर रहा है? ये सिलेक्शन जो हुआ है उसकी वजह से ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, जिसका सिलेक्शन की वजह से राजीव, और किसी की वजह से नहीं, सिलेक्शन की वजह से। क्योंकि एक स्लॉट के लिए आप सपोज कीजिए कि आपके पास 2 स्पिनर की जगह है और उसके लिए आप 2 एक्स्ट्रा या 3 एक्स्ट्रा स्पिनर रख देंगे टीम में, तो फिर वो ये तो कंफ्यूजन ही पैदा करता है ना। उसी प्रकार से आपके पास ओपनर की जगह सिर्फ 2 है तो आप एक बैकअप ओपनर रख सकते हैं 15 में। अगर आपने 2 या 3 बैकअप ओपनर रख दिए तो फिर क्या लाभ उसका? वही हम लोगों ने किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सब भाई, क्योंकि ये कंफ्यूजन एक्चुअली जो टीम का सिलेक्शन होता है उसकी वजह से ज्यादा हो रहा है। और ये 2022 में पूरे साल हम सबने महसूस किया कि हम शायद सेटल्ड एक प्लेइंग 11 नहीं खेला पाए, जिसका खामियाजा हमने भुगता जब नॉकआउट मैचेस शुरू हुए आईसीसी टूर्नामेंट्स में, एशिया कप में। तब हम बिखरते हुए नजर आए क्योंकि शायद हर कोई अपनी जगह को लेकर सिक्योर नहीं है। सब भाई आखिरी 2 सवाल चलते रहते हैं। क्या आपको लग रहा है बांग्लादेश दौरा कम से कम कुछ जगहों पे सेटल कर देगा खिलाड़ियों को? आपको लग रहा है और सेटल कर देना चाहिए रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को कि आपकी जगह है और इस दौरे के ऑनवर्ड्स अक्टूबर तक आप अपनी इस जगह पे खेलेंगे? देखिए, इस समय वो कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी भी जो नई सिलेक्शन कमेटी है वो बनी नहीं है जी। तो हाँ, टीम मैनेजमेंट की कब्जा दे दे खिलाड़ियों को और उसके बाद आप आगे लेकर बढ़े। मुझे लगता है थोड़ा राहुल द्रविड़ इंतजार करेंगे और रोहित शर्मा भी, एक बार सिलेक्शन कमेटी बन जाएगी, एक बार इसके बाद दौरा शुरू होगा, वहां से मुझे लगता है कि ये काम भारतीय टीम मैनेजमेंट को और चयनकर्ताओं को करना चाहिए। समा भाई चलते चलते, क्योंकि इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच भी आपने देखा होगा, ओडीआई क्रिकेट तो वहां खेली जा रही है, एक दिन में 506 रन अगर बन रहे हैं, तो अब कैसे आप इंग्लैंड को मैचअप करेंगे? वो तो हर चीज में एक नया अध्याय लिखने की सोच रहे हैं, वो T20 हो, ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट मैच में जो कुछ किया, मुझे तो लग रहा है मुझे उसी से चर्चा की शुरुआत करनी चाहिए। वहां से क्या लेसन आप ले सकते हैं, कैसे डोमिनेट करना है, ये शायद इंग्लैंड अब बता रहा है वर्ल्ड क्रिकेट को। इसलिए तो मैं कहता आ रहा हूँ राजीव कि हमें इस प्रकार का अध्याय लिखना है
जी। क्योंकि हमें लीडिंग पावर बनना है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, और हमारे पास रिसोर्सेज हैं। हम जितना एक्सपोजर देते हैं अपने खिलाड़ियों को उतना कोई भी देश नहीं दे पाता है। जी। जितना जितना विकसित हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट है, उतना उतना उस प्रकार का डोमेस्टिक सीजन या डोमेस्टिक क्रिकेट एक्सपोजर कोई भी और देश नहीं देता है, जितना एक्सपोजर हम अपने खिलाड़ियों को देते हैं। जी। इसीलिए हमें सबसे आगे आना होगा। उसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी, तभी हम डोमिनेट करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में, चाहे वो आईसीसी चैंपियनशिप हो या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्यों ना हो। तो हमें अपने सोच में वो परिवर्तन लाने की जरूरत है। देखिए जो इंग्लैंड कर रहा है, या फिर कुछ साल पहले जो ऑस्ट्रेलिया ने किया था, 90 ओवर में 3 बना रहे थे। जिस तरह से व्हाइट बॉल में एक प्रकार के रेवोल्यूशन लेकर आए हैं इंग्लैंड की टीम, और इसी वजह से वो 2019 विश्व कप जीते और फिर ये वाला T20 का विश्व कप जीते हैं। तो कुछ इसी प्रकार के सोच के साथ हमें भी अपने अंदर वो परिवर्तन लाना होगा। पर उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो स्टेट एसोसिएशन हैं वो भी आपके साथ मिलकर हाथ मिलाकर आगे बढ़े, तभी वो उस प्रकार के प्लेयर्स को चूज करेंगे जो आने वाले समय में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। और जो भारत ने सोचा है नेशनल टीम ने कि हमें इस प्रकार से खेलना है, उसमें उन प्लेयर्स को आसानी होगी चैलेंज को एक्सेप्ट करने में। लेकिन कहानी तो पाकिस्तान में कुछ और है। एक दिन पहले वायरस के होने की खबर थी इंग्लैंड में। आपको लग रहा है वो वायरस इंडिया में भी आना चाहिए? कम से कम एक दिन में 500 तो नहीं, 400 तो हम बनाए। अगर वायरस से अफेक्टेड होने के बाद इंग्लैंड 500 बना रहा है, तो फिट होते तो कितना रन बनाते ही? हर किसी के जहन में सवाल है। अब देखिए बाजी देखकर देखिए तभी पॉसिबल है जब उन खिलाड़ियों को पूरा सपोर्ट होगा, टीम मैनेजमेंट का, कोच का, कप्तान का, तभी आप उस तरह से खुलकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। और ये इंग्लैंड ने करके दिखाया है। जी। देखिए हम सब भी उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा कुछ ऐसा ही सपोर्ट अपनी टीम को दें जो मिसिंग था। खुद कप्तान भी आगे आके रन बनाए, जिस तरह से इंग्लैंड में हम सब देख रहे हैं। इंग्लैंड के लिए जो रूट ने पिछले कुछ टेस्ट मैचेस में क्या कुछ किया है, और अभी बेन स्टोक्स क्रीज पर है, वो क्या कुछ कर रहे हैं। और इंग्लैंड एक यूनिट के तौर पर बड़ा थ्रेट बनती जा रही है इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में, वो चाहे T20 फॉर्मेट की बात कर लें या टेस्ट क्रिकेट की बात कर लें। अब भारतीय टीम ओडीआई क्रिकेट के लिए बांग्लादेश पहुंची है, उसके बाद वो टेस्ट मैच खेलेंगे, और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं चलिए ओडीआई क्रिकेट में शायद बहुत ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट ना हो या वन साइडेड हो सकती है सीरीज, लेकिन टेस्ट मैच भारत को जीतना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि दोनों टेस्ट मैच अगर आप नहीं जीते तो फिर आपकी क्वालिफिकेशन की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और उसके बाद क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से आपको 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है, तो पहला वनडे मैच 4 तारीख को खेला जाएगा। उसका पूरा अपडेट लेके हम आपके पास आएंगे। क्या कुछ प्लेइंग 11 होगा इस पर बातचीत करेंगे, और साथ ही बांग्लादेश की टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह का होगा, जहां पे तमीम इकबाल वापस आ रहे हैं, वो कप्तान बने हैं, इस पर भी आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। तो आज की हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।